अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास का, हम लेसन पढ़ रहे थे फेस शोइंग। तो इसमें कल हमने एक पैरा पढ़ा था, तो वहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास इंग्लिश टॉपिक फेस शोइंग। जो मुश्किल वर्ड होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। कल हमें एक मुश्किल वर्ड आया था फ्रेकल, उसके मैं लफ्ज़ी माने उस वक्त नहीं बोल सका। तो फ्रेकल कहते हैं दबा, दाग जैसा, ठीक है। यानी कि जिस तरह सनबर्न से, सूरज के जलने से कोई दाग वगैरह हो जाता है, उसको फ्रेकल कहते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? रहीम बीबी एक न्यूली वेडेड ब्राइड है, यानी कि एक औरत एक लड़की शादी करके गांव में आई है। औरतें उसको मसानी देने के लिए जाती हैं, यानी कि फेस शोइंग के लिए गिफ्ट होता है। दुल्हन अपना चेहरा दिखाती है तो बाकी लोग जो हैं, जो चेहरा देखने जाते हैं, वो उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो अब ऐसे ही औरतें जो हैं इसकी तारीफ़ें करती हैं जब वापस घर आती हैं कि भाई ये रहीम बीबी जो है बहुत खूबसूरत है, ये है वो है। तो आज हम पता करेंगे आगे कि फिर कहानी क्या होती है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था हमने। इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड, मेरी माँ ने जवाब दिया, हु सेज शी इज लेम, किसने कहा वो लंगड़ी है। लेम हो गया लंगड़ी। शी केम आउट फ्रॉम इनसाइड द हाउस, वो जब घर से बाहर आई, एंड हर गेट वॉज परफेक्टली नॉर्मल, और उस वक्त उसकी चाल जो थी, चाल चलन जो था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। द आंट एडेड, चाची ने कहा, पर्पल स्पॉट्स ऑन ए फेयर फेस एड टू द चार्म। पर्पल स्पॉट्स, फ्रेकल्स जो हमने पढ़ा था, फ्रेकल्स, तो पर्पल स्पॉट्स हो गया। फ्रेकल के दूसरे माने जो है पर्पल स्पॉट्स, यानी कि उसके चेहरे पे जो पर्पल कलर के स्पॉट्स थे वो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा क्या करते थे, बढ़ाते थे। द सेंटेंस वॉज कंप्लीटेड बाई माई एल्डर ब्रदर, ये जुमला जो था मेरे बड़े भाई ने पूरा किया। एल्डर हो गया बड़ा, कंप्लीट हो गया पूरा करना, सेंटेंस कहते हैं जुमले को। द सेंटेंस वॉज कंप्लीटेड बाई माई एल्डर ब्रदर, ये जुमला जो था मेरे बड़े भाई ने पूरा किया। सेंटेंस आपको मसलन ग्रामर में भी आपने पढ़ा है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। यानी कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका पूरे माने जो है पता चलता हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। Who had come into the room, जो रूम में आया था, that is Greek beauty for you, ये रहीम बीबी के बारे में कहता है अपनी माँ से और बाकी लोगों से कि ये यूनान की खूबसूरती है तुम्हारे लिए। द ऑर्नामेंट, एक ऐसा जेवर ऑफ सम रॉयल प्लेस, किसी आलीशान जगह का। Who are you talking about, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मदर सैड, माँ ने कहा, द वाशरमैन हैव ब्रॉट द ब्राइड होम, वाशरमैन हो गया धोबी, कपड़े वगैरह धोने वाला। हैव ब्रॉट द ब्राइड होम, वो दुल्हन को लेके घर आया, यानी कि उसने घर में दुल्हन लाई है। ब्राइड कहते हैं दुल्हन। वी आर टॉकिंग अबाउट इलमदीन्स ब्राइड, हम इलमदीन की दुल्हन के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैड गॉन टू हिज प्लेस, हम उसके घर गए थे। टू गिव मसानी, उसको तोहफे देने के लिए, ठीक है, उसको मुंह दिखाई देने के लिए। द ब्राइड इज वेरी ब्यूटीफुल, दुल्हन बहुत खूबसूरत है। एंड इज एज फेयर एज लाइट, और इतनी साफ, इतनी चमकीली है जिस तरह की रोशनी होती है। यानी कि ये औरतें जो हैं इस दुल्हन की बड़ी तारीफें कर रही हैं। माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ हैड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइज, माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मेरे बड़े भाई की बीवी जो है, हैड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइज, उसकी भी बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं। बट हर कंप्लेक्शन वाज ए बिट डार्क, लेकिन उसका चेहरा जो है थोड़ा गुंदमी जैसा है, थोड़ा काला जैसा है। एंड शी वाज शॉर्ट, और उसका कद थोड़ा छोटा है। शोइंग हर एनॉयंस, वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए, शी वेंट इनसाइड सेइंग, वो अंदर चली गई, कहने लगी, आफ्टर ऑल शी इज ओनली ए वाशरमैन ब्राइड, क्योंकि ये इनकी बहू जो है, इसको उसकी तारीफ जो है बर्दाश्त नहीं होती। अब कहती है भाई जो भी है वो तो धोबी की बीवी है, नॉट ए ब्राह्मण और राजपूत ब्राइड, वो किसी ब्राह्मण या राजपूत की बीवी नहीं है। ब्राह्मण जो है हिंदुओं के अंदर एक कास्ट है जिसको सबसे ऊंचा माना जाता है।
राजपूत जो हैं ये भी बड़े लोग हैं। तो अब ये औरत कहती है, इनकी बहू कहती है कि भाई जो भी है वो जितनी खूबसूरत भी है, जो भी है तो वो धोबी की बीवी, किसी ब्राह्मण या राजपूत की बीवी नहीं है। द ऑन्ट इमीडिएटली रिटॉर्टेड, ये चाची जो थी इसने फौरन जवाब दिया, शी इज नो डाउट ए वॉशरमैन्स ब्राइड, बेशक वो एक धोबी की बीवी है, बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन ए लोअर कास्ट, क्या लोग खूबसूरती की तारीफ नहीं करते किसी छोटी कास्ट में? यानी कि खूबसूरत जो है वो तो खूबसूरत है भाई, चाहे वो किसी ब्राह्मण की बीवी हो, किसी धोबी की बीवी हो, किसी मोची की बीवी हो, जो खूबसूरत है वो तो खूबसूरत है, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो। द सिस्टर इन लॉ रिट्रेस्ड हर स्टेप्स एंड शूट बैक, सिस्टर इन लॉ जो थी, ये भाभी जो थी, ये वापस आई और इसने क्या कहा, ब्रिंग हर सिस्टर फॉर योर सन दिन, ये अपनी सास से कहती है ब्रिंग हर सिस्टर, उसकी बहन को ले आओ, किसकी बहन को, रहीम बीवी की बहन को ले आओ, फॉर योर सन दिन, अपने बेटे के लिए। द रेफरेंस वाज ऑब्वियसली टू माई मदर, हाँ ये बात जो थी ये इसने किससे की, मेरी माँ से की। एंड येट, और फिर शी हैड नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रीक ब्यूटी, और फिर उसको ये समझ नहीं आया कि भाई ये ग्रीक ब्यूटी जो है ये क्या है। इलमदीन्स मदर वाज आल्सो आवर आंट, इलमदीन की माँ जो थी वो भी हमारी चाची थी। बट टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम आवर ओवन आंट, उसको अपनी चाची से अलग पहचानने के लिए वी कॉल्ड हर वाशर वुमेन आंट, हम उसको अक्सर धोबन चाची कहते थे। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन बोथ द आंट्स वुड बी सीटेड टुगेदर, जब दोनों चाचियां एक साथ बैठी होती थी, वी जस्ट कॉल्ड आंटी, हम सिर्फ आंटी कहते थे, टू वॉच द फन, मजा लेने के लिए, एंड बोथ रिस्पॉन्डेड साइमल्टेनियसली, और दोनों एक साथ मुड़ जाती थी। इट मेड अस बर्स्ट इनटू लाफर, तो इस चीज से हमें बड़ी क्या होती थी, खुशी होती थी, हम इस चीज से मजे लेते थे। फॉर 3 or 4 days, 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, द न्यू ब्राइड वॉज पैम्पर्ड, हाँ यानी कि अब ये जो नई दुल्हन थी ये बड़ी चर्चा में थी, बट इवेंचुअली शी हैड टू ज्वाइन इन द हाउस होल्ड चोर्स, लेकिन अब इसको क्या करना था, पहले तो इसकी बड़ी तारीफें हुई भाई, अब इसको घर का काम जो था वो भी संभालना था, घर के काम काज में हाथ बटाना था। वन डे, एक दिन, द वाशर वुमेन aunt brought her daughter-in-law with her, धोबन ने अपनी बहू को साथ लाया, टू फेच वाटर, पानी भरने के लिए। द daughter-in-law had a veil over her face, तो ये जो बहू थी, रहीम बीबी जो थी, इसके चेहरे पे एक पर्दा था, राइट डाउन द थ्रॉट, इसके गले तक। ए पिक्चर रेस्ट ऑन हर हेड, उसके सर पे एक बर्तन था, एंड ब्रांड न्यू पिक्चर ऑन इट, और उसके ऊपर एक बिल्कुल नया किस्म का बर्तन था। द वेल वॉज नियर आवर हाउस, ये कुआं जो था हमारे घर के नजदीक था। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम देयर टू फिल देयर वेसल्स, लोग दूर दूर से या नजदीक से आते थे यहाँ पे पानी भरने के लिए। बिफोर गोइंग टू द वेल, कुएं पे जाने से पहले, द टू वुमेन केम टू अवर हाउस, दोनों औरतें हमारे घर आई, एंड मदर इन लॉ मेड द डॉटर इन लॉ टच द फीट ऑफ माई मदर, और सास ने क्या किया, अपनी बहू से कहा कि वो मेरे माँ के पाँव छुए, माई आंट, चाची के, एंड माई सिस्टर इन लॉ, और मेरी भाभी के। ऑल द 3 लेडीज ऑफ आवर हाउस ब्लेस्ड हर, हमारे घर की तीनों औरतों ने उसको दुआएं दी। मे यू एंड योर हस्बैंड लिव टू ए राइप ओल्ड एज, अल्लाह करे तुम और तुम्हारा खामन एक अच्छी लंबी जिंदगी जियो। बट आफ्टर दे लेफ्ट दे रेज्ड अनदर रिपल इन आवर हाउस, लेकिन जो ही वो वहां से निकले तो हमारे घर में एक और चर्चे का विषय क्या हो गया, खड़ा हो गया। द ब्राइड हैज ए सच ए लवली गेट, यानी कि दुल्हन की जबरदस्त किस्म की चाल है, लाइक दैट ऑफ ए पीकॉक डांसिंग, जिस तरह की कोई मोरनी जो है क्या कर रही हो, नाच रही हो। तो आज तक हम आज इतना ही पढ़ेंगे, तो कल यहाँ से आगे हम देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।